राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजनीतिक उलटफेर का दौर जारी है। देखिए, लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के साथ गए 3 विधायक, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा की सियासत में बड़ी उथल पुथल का ये दिन आज रहा है। जेजेपी विधायकों की बगावत के बाद अब कांग्रेस के साथ 3 विधायक चले गए हैं। निर्दलीय विधायकों ने भी अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और वो किसके पासे जाएंगे, किस पाले जाएंगे, वो तस्वीर भी क्लियर होनी शुरू हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तीनों विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उन्होंने कहा है कि वो गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे और किसान आंदोलन का भी जिक्र यहां पर उठता हुआ दिखाई दिया कि किसान आंदोलन के वक्त भी हम सरकार से नाराज थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का कहना है कि सरकार अल्पमत में है। जेजेपी के साथ भी गठबंधन टूट चुका है। तो लगातार अब ये बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हमने देखा कि किस तरीके से अब ये एक बड़ा सियासी उलटफेर हरियाणा की राजनीति में सामने आया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के साथ गए 3 विधायक, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि तस्वीरें कुछ बदली नजर आ रही हैं। नेताओं के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं और यही उसी बदलाव का एक नतीजा है कि अब जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी अपना एक पाला जो है वो बदल लिया है, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त तीनों ही विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उस दौरान की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो कांग्रेस का कुनबा निश्चित तौर पर बढ़ा है क्योंकि 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ अब चले गए हैं। हमारे तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी, चौधरी धर्मपाल गोंदर जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाए, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी, एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केसी मलकानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले केसी मलकानिया जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक सियासी उथल पुथल भी अब शुरू होना स्वाभाविक सी बात है। अब 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो बीजेपी का पाला छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी में जब कोई नेता शामिल होते हैं, विधायक शामिल होते हैं, तो एक ताकत में इजाफा तो होता ही है, नंबर्स बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन ऐसे में ये जो वक्त है और बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में जाना, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज आप खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही।
केसी मलकानिया जी की आवाज नहीं आ रही, पीसीआर प्लीज चेक। हेलो जी, यस सर, हेलो, आ गई आवाज, आ जी गई जी सर, बोलिएगा। जी। जब चुनाव आते हैं तो कुछ नेता लोग ऐसे होते हैं जो अपना भविष्य देखते हैं, जिनको लगता है कि मुझे पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी तो वो छोड़कर चल जाते हैं। कई ये देखते हैं कि हम चुनाव में जीते हैं, किस पार्टी में जाकर हमें फायदा। निर्दलीय विधायक जो हैं वो पहले तो उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, अब भाजपा में उसमें मनोहर लाल जी की सरकार थी, अब सैनी जी की सरकार बनी है, उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया है। इसके बाद क्या होता है ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या बहुमत तक पहुंच सकती है। कांग्रेस के लिए अभी तक बहुमत के पास पहुंचना कठिन है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा को जेजेपी का समर्थन था, परंतु जेजेपी ने जब समर्थन पास लिया तो उसमें से कुछ विधायकों ने उसमें विद्रोह किया। भले ही उन्होंने पार्टी उनको निलंबित नहीं किया या पार्टी नहीं छोड़ी, खुले समर्थन दिया, परंतु उनमें से विद्रोह की चिंगारी थी। इसलिए सारे, क्योंकि आप पहले तो 1 कुछ ऐसे छोड़कर जानते तब जाते हैं तो दल बदल कानून लागू हो जाता है। तो इस समय जो स्थिति है और अक्टूबर में चुनाव होने हैं, अगर सरकार गिरती है तो हर कोई देखता है 6 महीने में मेरा भविष्य, 6 महीने से भी कम समय रह गया तो इसमें मेरा भविष्य क्या है, क्या कहाँ, अगर मैं भाजपा में जाऊंगा क्या भाजपा में मुझे टिकट मिलेगी, मैं निर्दलीय हूँ, भाजपा को समर्थन दे रहा हूँ और आगे मुझे भाजपा की टिकट नहीं मिलती है तो क्या कांग्रेस की टिकट मिलती है, मेरा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। हरियाणा में जो किसान आंदोलन है उसका भी असर पड़ा है और चुनावों में जहां भी उम्मीदवार जा रहे हैं कई जगह किसानों का आंदोलन का जो है विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसको देखकर भी देखते हैं। परंतु जहां तक सरकार का बात है तो अभी तक जो है बीजेपी की सरकार है, स्पीकर उनका है, तो काफी समय जो स्पीकर जो है 5-5 साल निकाल देते हैं किसी को अवैध घोषित करने के या दल बदल कानून में उसको लाने के लिए। पीछे देखा आपने कि कुलदीप बिश्नोई का कितनी देर के चलता रहा। हिमाचल में देखते हैं 3 विधायकों ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया, वो जाकर भी मिला। वो चाहते थे कि हमारा चुनाव जो है बाकी जो 6 विधायक कांग्रेस को भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए उसी के साथ हमारा आ जाए तो कांग्रेस की सरकार टूट जाएगी। परंतु वहां स्पीकर जो है वो कांग्रेस का था, कांग्रेस की मेजॉरिटी है, उन्होंने अभी तक उनका त्याग पत्र मंजूर नहीं किया। भले वो पर्सनली मिलता है क्योंकि कानून होता है कि अपने दस्तखत वहां सामने वेरीफाई का। तो यहाँ भी सेम स्थिति आ सकती है कि आपने समर्थन दिया है, पहले स्पीकर को जाएंगे, वहां जाएगा, ये केस जो 6 महीने तक अगले चुनाव तक लटके जाएगा अगर सरकार अल्पमत में भी आ जाती है। परंतु अभी लगता नहीं सरकार अभी अल्पमत में आई है। फिलहाल तो सरकार सिक्योर जोन में नजर ही आ रही है। आगे आंकड़ा किस तरीके से रहता है वो तो समय बताएगा। ठीक कह रहे हैं आप केसी मलकानिया जी। वंदना पोपली जी, ये किसका भविष्य बनाने और किसका भविष्य बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? आप जिस तरीके से जिन मुद्दों को गौण करने की कोशिश हो रही थी उन्हीं मुद्दों को एक तरीके से हथियार बनाकर विधायक आपकी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, क्या ये ड्रॉबैक नहीं? देखिए सोनल, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो निर्दलीय विधायक थे। हाँ, उन्होंने हमें समर्थन दिया, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पे भी जाए उनका अपना विवेक है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किसका भविष्य सुधारने और बिगाड़ने वाली बात है, तो मुझे लगता है आज पूरे हरियाणा की जनता को बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 महीने पहले तक उनको सब कुछ सही दिखाई दे रहा था और समर्थन दे रहे थे वो पार्टी को, और आज 1 महीने के बाद जिस प्रकार से वो बातें कही जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ एक मैंने सुनी तो बड़ी बात है कि 1 महीने में ही आपको एजुकेशन सिस्टम और बाकी सब चीजें जो उन्होंने कही वो चीजों में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन दिखाई देने लगी, गलत नीतियां दिखाई देने लग गई। तो मुझे लगता है आज ये हरियाणा की जनता बहुत क्लियरली समझ रही है। जहां तक इनके होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं 2 चीजें बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जहां तक अल्पमत की बात कही जा रही है तो सोनल, मुझे लगता है कि जो आंकड़े हैं ये तो विधानसभा में जब जाने की बात होगी तब सामने समझ आएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अगर अल्पमत में है या बहुमत में है ये तो विधानसभा में ही इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। और दूसरी बात,
इन विधायकों के दम पर ना तो हमने पिछला लोकसभा इलेक्शन लड़ा, ना हमने पिछला विधानसभा इलेक्शन लड़ा, ना ही हम ये लोकसभा इलेक्शन लड़े। मलकानिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज कांग्रेस बहुमत के आसपास भी नहीं है, और ये मैं दोनों ही विषयों में कहना चाहूंगी, मैं लोकसभा के लिए भी कहूंगी और मैं लेकिन वंदना जी आपको समझना होगा इस बात को कि आपने गठबंधन की सरकार चलाई, आप 10 विधायकों का साथ तो समर्थन तो आपको भी चाहिए होगा ना, आपको भी चाहिए था ना। गठबंधन में सरकार चली है, क्या आप विधायकों की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है, उसका कोई मान नहीं है? नहीं, यहाँ पर मान की बात नहीं है, जब तक साथ रहे पूरा मान मिला, और इस चीज को तो पूरी हरियाणा इस चीज को मानती है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए थे, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। नंबर जो है वो पूरे नहीं पड़े, उसके लिए साथ लिया और सम्मान भी किया। तो ऐसा नहीं है कि विधायकों का मान नहीं है, उनका मान जरूर है। तभी मैंने कहा कि उनकी मर्जी है, वो कहीं पर भी रहे। लेकिन ये भी समझना होगा कि मलकानिया जी अभी जो कह रहे थे कि कांग्रेस के बहुमत की बात कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल लोकसभा के लिए भी विधानसभा के लिए भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पूरा विपक्ष चाह रहा है कि कैसे भी करके मोदी जी को हटा दिया जाए, वहीं पर देश की जनता चाह रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें। उसी प्रकार आप हरियाणा में भी देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से आएगी। इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जानने की आवश्यकता है कि जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं किस प्रकार से छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस को। ये तो आप निर्दलीय विधायकों की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए बड़े बड़े नेता इनके जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। कल इनकी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, आज इनकी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने ज्वाइन किया है। उससे पहले विजेंद्र बॉक्सर हैं, सावित्री जिंदल जी हैं, नवीन जिंदल जी हैं, अशोक तंवर जी हैं। इन सबने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो देश का भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बहुत सुरक्षित है और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की हम जो है इच्छा के लिए या उसकी अगर कोई स्वार्थ है उसके बल पर नहीं चलते, हम सिर्फ देश को देखते हैं और वो जनता भी इस चीज को जान रही है। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी ताकत में इजाफा हुआ है, अच्छी बात है। 3 निर्दलीय विधायक आपके साथ आए, लेकिन वंदना पोपली जी कह रही हैं कि ये आना जाना तो चलता रहता है, इस तरीके का तो राजनीति में चलता है कि आपकी पार्टी के भी नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सोनल जी, हरियाणा से कोई भी नेता इनकी पार्टी में जा नहीं रहा। जुमलेबाजी करना बड़ा आसान है। निर्दलीय विधायक इनको छोड़ रहे हैं जिनके बल पर इन्होंने सरकार चलाई थी। वो साफ संकेत दे रहा है कि हरियाणा में हवा बदल रही है। अगर इनके पक्ष में माहौल होता तो वो क्यों छोड़कर जाते। ये लोकसभा में भी हारेंगे, विधानसभा में भी हारेंगे, जो चाहे जुमलेबाजी कर लें। मैं पिछले 1 साल से विभिन्न डिबेट्स में आपसे कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप भी अपना किसी डिबेट निकाल कर देख लेना, उसमें भी मेरा वक्तव्य मिल जाएगा। मैंने कहा है कि जो ही लोकसभा चुनाव आएगा, कुछ विधायक लोकसभा चुनाव के समय भाजपा को छोड़ देंगे और कुछ लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को छोड़ देंगे। उसी दिशा में चल रहा है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में ऑलरेडी थे। पर क्योंकि सत्ता की चाशनी आप जानते हैं, जो भी विधायक होता है वो अंतिम समय तक सत्ता की चाशनी को चाटे रहना चाहता है। वो अपना नुकसान क्यों करेगा, वो सही समय में जाता है। 3 विधायक निर्दलीय आ गए, एक चौथा और निर्दलीय आने वाला है, और एक जजपा का विधायक खुद ने आकर, क्योंकि दल बदल में फंसता, अपने बेटे को शामिल कर लिया। इस तरह 4 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, 4 विधायक, और 5वां आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में हवा बदल। 5वां कौन आने वाला है वेद प्रकाश जी? जाएगा जब ही बताएंगे, उससे पहले क्या फायदा मैडम। अच्छा, मैंने कहा ना कि मैं तो लंबी चौड़ी दावे नहीं करता, लंबी चौड़ी हाँकता नहीं। मैं तो वही बातें कहता हूं जो होने वाली होती है। अगर मैंने ये बात नहीं कही हो, और भाजपा प्रवक्ता मेरे पर हंसते थे, वंदना पोपली जी एक आध डिबेट में ऐसी बहस में मेरे साथ थी, ये भी मुझ पर हंसी थी कि भाई मैं तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा हूं। अब मैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा था या भाजपा सत्ता के अहंकार में सच्चाई नहीं देखना चाहती थी, ये आप देख लेना। जो 4 विधायक तो आते हैं और भी आएंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, और अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। देखिए करनाल का क्या है, जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के तो हैं, एक जजपा का, एक निर्दलीय, एक भिवानी का, और ये कह रहे हैं कि हमारे नेता छोड़ रहे हैं। अजी ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे नेता ईडी सीबीआई के द्वारा छोड़ते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इन्होंने बहन राधिका का नाम लिया। अच्छी बात है, वो इनकी पार्टी में शामिल होगी।
पर मुझे तो शर्म आती है। किस लिए शर्म आती है? इसलिए शर्म नहीं आती कि वो भाजपा में चली गई, वो शर्म इसलिए आती है कि वो ये कहकर गई है कांग्रेस में मेरा अपमान हो रहा था। और जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री महिला यौन, नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अयोध्या जाने का विरोध हो रहा था। हाँ, मेरी बात, मैं वही बात कह रहा हूँ ना। पहले महिला सम्मान की बात, देखो वो खुद एक महिला है। महिला यौन शोषकों के साथ मोदी जी खड़े हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दे दिया, प्रज्वला रेवन्ना के यहाँ वो गए, आज तक उसके ऊपर जनता से माफी मांगने को तैयार नहीं, जबकि खुद भाजपा का नेता कह रहा है कि मैंने ये सारे वीडियो पार्टी हाईकमांड को दे दिए थे जनवरी के अंदर ही। देवराज गौड़ा उसका नाम है। इसका मतलब है जब पार्टी हाईकमांड को दे दिए थे तो मोदी यार को पता था, और फिर भी उस दुराचारी के साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पर यह आरोप लगाकर अगर कोई महिला कहे कि भाई मेरा अपमान हुआ, मान लेता उनका अपमान हुआ, पर वो जा कहां रही है? यौन शोषकों के संरक्षक के पास। और दूसरी बात, एक स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, एक स्क्रिप्ट है। जो भी जाता है बोला हमें राम मंदिर में नहीं जाने दिया। मैडम सोनल जी राम मंदिर का जो दर्शन करने गए, उनमें 4 लोगों को तो कांग्रेस ने एमपी की टिकट दे दी। राधिका खेड़ा तो बेचारी कहीं 3 और 13 में नहीं थी, उनका हमें क्या आपत्ति थी? कोई राम मंदिर में जाए और कहीं जाए, निजी आस्था का सवाल है। कांग्रेस ने पहले भी वही कहा था, हम आज भी वही कह रहे हैं। पर एक पढ़ी लिखी, आपने उनका वीडियो देखा हो ना हो तो मैं आपको भेज देता हूँ, ANI का, वो पढ़कर बोल रही है, पढ़कर। एक प्रवक्ता अगर कोई पढ़कर बोलता है, आप सहज अनुमान लगाते सकते हैं, उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी और वो उस स्क्रिप्ट को बोल रही है। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी पार्टी से अगर कोई जा रहा है तो फिर उसको स्क्रिप्ट थमा दी जाती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? वंदना पोपली जी, बहुत जल्दी से केसी मलकानिया जी के पास जाने में। ठीक है मैडम, एक मिनट सोनल जी, मैं ये नहीं कह रहा स्क्रिप्ट थमा दी जाती है, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर की रटी रटाई स्क्रिप्ट हर एक नेता को पकड़ाई जा रही है और वो पढ़कर बोलते हैं। चलिए, अब नहीं हो तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है जूम करके देख ले। ठीक है वंदना जी, बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजी है, आप जूम करके देख ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांग लूंगा, इसी का मैं माफी मांग लूंगा। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी सम्मानीय हैं और उम्र में मेरे से भी बड़े हैं, लेकिन ठीक है, ये कह रहे हैं हवा बदल रही है, चलो इसमें आपको प्रसन्नता मिल रही है तो चलो कहीं तो खुशी मिली। वो बात अलग है कि जिनके अपने पार्टी के तिनके बिखर रहे हो और वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2-3 निर्दलीय विधायक है, उनका समर्थन आ गया, अगर आपको खुशी है तो बात नहीं। हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों की अपडेट्स की बात करें तो तिनके बिखरने के साथ साथ तिनके जुड़ भी रहे हैं। वंदना पोपली जी, हमें ये भी समझना होगा कि अगर आपकी पार्टी से सोनल, एक बड़ा इशू ये है, इनके पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको किस प्रकार हुड्डा जी ने निपटाया है, किस प्रकार को बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें हमारे साथ जैसा किया गया हम वैसे कंटेस्टियों के साथ करेंगे। फिर देखिए ना कि श्रुति चौधरी की बात कर लीजिए, किरण चौधरी की बात कर लीजिए, कैप्टन अजय यादव की बात कर लीजिए, चौधरी वीरेंद्र की बात कर लीजिए, किसको देखी है? क्या आपके नेता, आपके सारे नेता टिकट बंटवारे से खुश है? वंदना जी, आपके नाम गिनवाने लग जाऊंगी। लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, दे आर इन सपोर्ट। प्रोग्राम में नहीं जा रहा। ठीक है, बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। वेद प्रकाश जी सुन लीजिए, प्लीज होल्ड, प्लीज। अपनी बारी में दूसरी बात की आपने कहा, 2 बातों को इन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा की यहाँ पर बात क्यों की गई, यौन शोषकों के साथ खड़े होने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है वेद प्रकाश विद्रोही जी, कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो महिलाओं के लिए क्या था। मतलब मणिपुर पर आप प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें, और प्रधानमंत्री आते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा आप बात नहीं करते, और संदेश थाली पर आपके पास कोई जवाब नहीं होता। यूपी में चले जाते हैं, राहुल गांधी चले जाते हैं, प्रियंका गांधी चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान में अगर कोई ऐसा, जब की सरकार थी, जब वहां पर कोई ऐसा केस आता था तो वहां पर वो दिक्कत ही नहीं देते थे। ठीक है, राधिका खेड़ा की बात पर आपत्ति है, लेकिन आपने भी बॉक्सर विजेंद्र का जिक्र किया ना यहाँ पर। एक चीज लास्ट चीज मैं कहना चाहती हूँ, राम मंदिर का आमंत्रण यह कहकर ठुकराया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, और उसके बाद अगर कोई इस पे क्वेश्चन मार्क लगाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मन से आपको भी लगता होगा ना कि क्या स्थिति है। राम मंदिर के
लेकिन बाद में तो हरियाणा से नेता अयोध्या गए भी, कांग्रेस के नेता अयोध्या गए भी, वो उस समय पर नहीं गए, टाइमिंग पर नहीं गए, वो एक अलग चीज है। ठीक है, चलिए ये एक अलग बहस का विषय, अलग बहस का विषय। केसी मलकानिया जी एक तरफ सत्ता की चाशनी का जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता की चाशनी जरूरी, और नेताओं के लिए तो सबसे जरूरी है कि वो सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ एक बदली हवा का भी जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य देखकर कि सत्ता का सुख भोगना है या फिर सच में हवा बदल रही है, जिससे कॉन्फिडेंस जगा है विधायकों के भीतर भी कि हाँ आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का हो सकता है? मेरे से सवाल है जी, केसी मलकानिया जी, आपसे देखो, चुनावों के लिए अब हरियाणा में लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो जो विधायक, निर्दलीय विधायक है, वो अपना भविष्य सिक्योर भी करना चाहता है कि मैं किस पार्टी में जाऊं और कहां मुझे टिकट मिलेगी। ये नहीं होता कि मैं भाजपा में चला गया, कांग्रेस में चला गया, परंतु कहां जहां जाएगा वहां टिकट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से हमारे सामने है, जैसे ब्रजेंद्र जी छोड़कर आए भाजपा में, भाजपा ने टिकट नहीं दी। ऐसे तरह अशोक तंवर जी आए, उनको टिकट मिल गई। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि एक टिकट के दावेदार कई होते हैं और कई बार पार्टी जो है वो देखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, किसको टिकट देनी है। और कई बार आप भाजपा जो है वो एक अनुशासित पार्टी गिनी जाती है और भाजपा ने एक फार्मूला बना रखा था कि 70 से ऊपर जो है 75 तक जो है उनको टिकट नहीं देनी, परंतु महारानी पटियाला जो है परनीत कौर 79 के करीब है, उसको भी टिकट दे दी। तो कई बार पार्टी की मजबूरियां भी होती है और जो उनके असूल हैं उनको छोड़ना पड़ता है। इसी तरह जो विधायक है वो देखता है कि मेरा भविष्य कहां सुरक्षित है। अब हरियाणा में ये देखा जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर जी को अगर हटाया गया तो पार्टी के पास कुछ ना कुछ तो इनपुट होंगे कि हो सकता है कि अब आगामी चुनावों में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पहले 70 का नारा दिया, 40 सीटें आई, तो हो सकता है अगली बार कम हो जाए, इसलिए नया चेहरा सामने लाए। अब जो हरियाणा में अगर कांग्रेस में फूट ना हो और हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो। परंतु हरियाणा में जो गुटबाजी है, एक तरफ किरण चौधरी है, सुरजेवाला जी है, शैलजा जी है। अब हमने देखा है भिवानी में क्या हुआ, वहां भी नारेबाजी हुई, एक दूसरे का विद्रोह हो रहा है। हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन पत्र में शैलजा वोट नहीं मिला, कई जगह नहीं पहुंचे, एक दूसरे का विरोध हो रहा है, आंतरिक विरोध हो रहा है, कई जगह नाम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये नहीं कहा सकता कि भाजपा में विद्रोह नहीं, परंतु भाजपा जो है कि शासित पार्टी होने के नाते वहां थोड़ी बहुत मानी जाती है, उनका नेतृत्व जो है ताकतवर है। परंतु कांग्रेस में जो केंद्र का नेतृत्व वो भी कमजोर है, हरियाणा में नेतृत्व कमजोर है। भले ही हुड्डा जी ताकतवर है परंतु जो दूसरा गुट है वो मानने को तैयार नहीं। अगर मिलकर चुनाव लड़े तो उसका कांग्रेस को फायदा हो सकता है और कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में हो सकती है और 2-3 सीटें जीत सकती है। परंतु अगर फूट रही और मिलकर चुनाव नहीं लड़ा और मतदान तक अगर आपने मतभेद नहीं बुलाए तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना वेद प्रकाश विद्रोही जी, मतदान तक अगर मतभेद नहीं बुलाए तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये मलकानिया जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये उनका अधिकार है, उनको आदि जानकारी नहीं है। एक तरफा उनका सोच है, मैं जानता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हर एक विश्लेषक का अपना अधिकार है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं भाजपा बड़ी अनुशासित पार्टी है। हाँ जी, बड़ी अनुशासित पार्टी है, तभी हिसार के अंदर ना मन्नू जी ना ये बिश्नोई गया उनके नामांकन में, अनिल विज जी इनके यहाँ जाने को तैयार नहीं। आपके नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने गुटबाजी का सवाल किया तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। इंद्रजीत जी खुद नहीं गए क्योंकि अभय सिंह आ गया था इसलिए नारनौल नहीं गए। ये बहन वंदना जी जिस हल्के की वोटर है लोकसभा से, सुनिए मैडम, मैं यही सवाल के लिए बताता
इतनी बड़ी फेरिस्त कांग्रेस के नेताओं की भी निकल आएगी। अलग अलग सीट से अगर आकलन करने बैठ गए ना वेद प्रकाश विद्रोही जी कि कौन किसके नामांकन में नहीं पहुंचा, तो ये तस्वीर आपकी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम सुनेंगे, आप हमारी नहीं सुनना चाहती, उनकी बड़ी साथी सुन रही थी, वो हम पर गुटबाजी का आरोप लगा रही थी, तब आप नहीं बोल रहे। अब आप मुझ पर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी। इनके दो कौन नेता है जो ये रेवाड़ी के अंदर रहती है बहन वंदना, या रेवाड़ी का एक भी नेता जो राव वीरेंद्र का निजी कार्यकर्ता को छोड़कर साथ नहीं दे रहा, गुड़गांव में कोई साथ नहीं दे रहा, करनाल में साथ नहीं दे रहे, बात है। हमारे नेता हमने हर डिबेट में कहा है कि जिनको टिकट नहीं मिली उनका दर्द था, धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएगा। सारे नेता जुट गए हैं। गुड़गांव में 100% कार्यकर्ता चुनाव मैदान में आ चुके हैं। हिसार के अंदर कोई बगावत नहीं है, सिरसा में कोई बगावत नहीं है, हिसार के अंदर कोई बगावत नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, हिसार के अंदर कोई बगावत नहीं है। नहीं है मैडम, सुनिए ना। ठीक है, वो खुद गई है, वीरेंद्र सिंह ने केवल एक। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। वंदना जी, बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा। मेरी बात नहीं सुनेंगी, यही आपकी समस्या है, यही समस्या है। हमारी बात नहीं सुनेंगी, उनकी सफाई पहले लेंगी। बात मैं अपनी टाइमिंग मुझे सबको बराबर देना पड़ेगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी बात को भी आपको भी बराबर समय दिया मैंने, वंदना जी को भी और केसी मलकानिया जी को भी। प्लीज आप इस तरह के आरोप, इस बौखलाहट मत लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी। मेरे पास समय नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केसी मलकानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक दल बदल का दौर चल रहा है। अब 3 निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। अब इसके पीछे क्या एक राजनीतिक सोच है वो समय बताएगा। हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि चुनाव के समय में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइम पर 3 निर्दलीय विधायकों का साथ में जुड़ना एक ताकत में इजाफा तो जरूर करेगा।